नमस्कार मित्रों, 16वीं सदी में भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगभग 24% योगदान देती थी। उस समय भारत के राजाओं की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि आज के समय में अनुमान लगाया जाना काफी मुश्किल है। भारत के महाराजाओं के लिए सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भी पत्थरों की तरह ही थे, जिन्हें वे अपने घरों, अपने सिंहासन और अपने ताजों में चढ़वाया करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा, तभी से भारत का बुरा वक्त शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने भारत को बुरी तरह से लूटा था। एक रिसर्च के अनुसार अंग्रेजों ने भारत पर शासन काल के दौरान भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की कीमत के हिसाब से अपने देश भेजा था, जो आज की अमेरिका की पूरी जीडीपी से भी दोगुनी कीमत है। और ये काम अंग्रेजों ने छुपकर नहीं किया था, क्योंकि इसके सबूत आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलते हैं, जहां आज भी भारत की हजारों साल पुरानी इतिहास की कई कीमती धरोहर जैसे अमरावती मार्बल, टीपू टाइगर और कोहिनूर हीरा जैसे कई चीजें मौजूद हैं। इन चीजों की कीमतें मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन डॉलर में हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटी गई ऐसी 10 बेशकीमती चीजें। इसके लिए आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। नंबर 1, अमरावती मार्बल। प्राचीन भारत में पहली सदी से 8वीं सदी के बीच लाइमस्टोन पत्थर से बने ये अमरावती मार्बल एक 120 मूर्तियों की सीरीज है, जिसे बौद्ध धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन पर बौद्ध धर्म के भगवान यानी कि भगवान गौतम बुद्ध के जिंदगी से जुड़ी हुई कई प्रतिमाएं बनी हैं, जो बेशकीमती हैं, जिन्हें 1880 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर से खुदाई के दौरान अंग्रेजों द्वारा निकाला गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे भारत में रखने की बजाय सीधा अपने देश ब्रिटेन में पहुंचा दिया था। इसीलिए आज के समय में यह बेशकीमती मार्बल हमें लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। नंबर 2, द नासक डायमंड। भारत के गोलकुंडा कोलूर खदाने से यह निकला 8.676 ग्राम यानी 43.38 कैरेट का हीरा, जिसे आज दुनिया के सबसे कीमती हीरों में एक माना जाता है। वह एक समय में भगवान शिव के मशहूर मंदिर त्र्यंबकेश्वरम में भगवान शिव के श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जाता था। आज वह हीरा लेबनान के प्राइवेट म्यूजियम में सजाकर रखा हुआ है, क्योंकि एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जब बड़गांव में मराठाओं ने अंग्रेजों को हरा दिया था, तभी से यह हीरा गायब हो गया था। इसीलिए इसका सीधा शक अंग्रेजों पर गया। कई रिसर्च का भी ये मानना है कि इस दौरान अंग्रेजों ने इसे चोरी चुपके ब्रिटेन भेज दिया था, जिसके बाद इसे कई अलग अलग लोगों को बेचा गया। इसे आखिरी बार न्यूयॉर्क में 1970 के दौरान एडवर्ड जे नाम के एक आदमी को बेचा गया था। कई रिसर्चरों की माने तो आज इस हीरे की कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पटियाला हाउस नेकलेस। यह करीब 3000 हीरे से जुड़ा हुआ चमकता हुआ पटियाला हाउस नेकलेस, जिसे 19वीं सदी के दौरान पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनवाया गया था, जिसमें दुनिया के बेशकीमती हीरे लगाए गए थे। यहाँ तक कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और कीमती हीरा भी इसी के अंदर लगाया गया था, जिसे 1948 के दौरान पटियाला के शाही खजानों से चुरा लिया गया था और लंबे समय तक इस नेकलेस का नामो निशान तक नहीं था। पर हाल ही में मीट कोला फैशन इवेंट के दौरान अमेरिका एम्मा चैम्बरलिन के गले में एक बेशकीमती हार देखा गया और कई रिसर्चर्स का कहना है कि ये पटियाला हाउस नेकलेस यही है। कई रिसर्च के मुताबिक इसकी आज की कीमत लगभग 30 से 40 मिलियन US डॉलर है। नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। भारत के इतिहास के सबसे वीर राजाओं में से एक सिख अंपायर के महाराजा रणजीत सिंह को सोने की चीजों का काफी शौक था। इसीलिए उन्होंने 1820 भारत के एक मशहूर सोनार आपी मोहम्मद मुल्तानी से अपने लिए एक
सोने का पूरा सिंहासन बनवाया था, जिसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। यह सिंहासन इतना सुंदर और कीमती था कि ब्रिटिश राज्य के दौरान भारत के इस कीमती सिंहासन पर जल्द ही अंग्रेजों की नज़र पड़ गई थी, और जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे 1849 में से चुराकर भारत से इसे सीधा ब्रिटेन भेज दिया था, और आज के समय में यह लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में सजा कर रखा है। नंबर 5, शाहजहां का रॉयल जेड वाइन कप। शाहजहां को दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर शासकों में गिना जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि भारत जैसे ताकतवर और अमीर देश पर शासन करने के कारण शाहजहां की दौलत और उनकी शान शौकत तो इतनी थी, उनकी कीमत लगाना संभव नहीं है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, और उनके खाने पीने के बर्तन भी सोने चांदी जैसे ही कीमती चीजों से बने होते थे। और ऐसा ही ये प्याला भी था, जिसे शाहजहां शराब पीने के लिए प्रयोग किया करते थे, जिसे खास शाहजहां के लिए ही बनवाया गया था। 18.7 सेंटीमीटर से बना यह प्याला यह भी अचानक से भारत से गायब हो गया था, और बाद में पता चला कि भारत में तैनात ब्रिटिश चार्ल्स सैटून ने इसे चोरी चुपके भारत से ब्रिटिश पहुंचा दिया था, जिसे आज भी ब्रिटेन के विक्टोरिया म्यूजियम में सजाकर रखा गया है। नंबर 6, सुल्तानगंज बुद्धा। अभी जो आप भगवान बुद्ध की खूबसूरत सुल्तानगंज बुद्धा मूर्ति को देख रहे हैं, ये लगभग 1300 साल पहले गुप्ता वाला ट्रेडिशनल पीरियड के दौरान बनाई गई थी। ये भारत के इतिहास में सबसे बेशकीमती कलाकृति है, क्योंकि आज भी इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्राचीन भारत में यह बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति 21.3 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है, जो पूरी तरह से तांबे से बनी हुई है, और इसका कुल वजन 500 केजी है। 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में खुदाई के दौरान ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर को यह मूर्ति मिली थी, जिसने इसे एक ब्रिटिश ऑफिसर को केवल 200 पाउंड में बेच दिया था, जिसके बाद इसे कई बार खरीदा और बेचा गया, और आज के समय में यह मूर्ति म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 7, टीपू सुल्तान की अंगूठी। भारत के सबसे वीर और साहसी राजाओं में से एक टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने एक समय में अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। कहा जाता है वे भगवान राम के बड़े भक्त थे, इसीलिए वे अपने हाथ में एक बेशकीमती 41.2 ग्राम सोने की एक अंगूठी पहना करते थे, जिस पर श्री राम लिखा था। और 1799 में एंग्लो मैसूर वार के दौरान केवल 48 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवा दी थी, और जिसके बाद अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर से वह अंगूठी और तलवार को चुरा लिया था, और यह अंगूठी भी लंबे समय तक गायब हो गई थी। 2014 में लंदन में हुए एक ऑप्शन के दौरान वह अंगूठी और टीपू सुल्तान की तलवार की बोली लगाई गई थी। तलवार को तो भारत के व्यापारी विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, लेकिन उस अंगूठी का आज भी पता नहीं चल पाया है कि उसे किसने खरीदी। लेकिन कई रिसर्च बताते हैं कि उस अंगूठी को करीब 1,45,000 पाउंड में बेचा गया था। नंबर 8, टीपू टाइगर। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से कितनी नफरत करते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए एक खास तरह के बाघ की कलाकृति बनवाई थी, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को बाघ मार रहा है, जिसमें बाघ के दहाड़ने की और ब्रिटिश सोल्जर के चिल्लाने की आवाज भी आती है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनके किले पर कब्जा करने के बाद इसे ब्रिटिश अफसरों ने ब्रिटेन में भिजवा दिया था, और वह भारत की कलाकृति की शान आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 9, मयूर सिंहासन। मुगल शासकों के इतिहास की सबसे कीमती चीजों में एक मयूर सिंहासन एक समय में मुगल वंश और भारत की शान हुआ करता था, जिस पर खुद बादशाह शाहजहां बैठते थे, जिसमें कई अलग अलग तरह के
हीरे और सोने जवाहरात से बने सिंहासन के दो साइड और बीच में मोर की आकृति बनी थी। इसीलिए इसे मोर के नाम पर मयूर सिंहासन नाम दिया गया था। लेकिन शाहजहां का यह बेशकीमती सिंहासन आगरा के किले में मौजूद था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत बड़ा हमला किया था, तब यह सिंहासन दिल्ली में था। इसीलिए वो ज़्यादातर दूसरे खजाने के साथ नादिर शाह ने इसे भी लूटकर वापस पारसिया ले गया था। लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि आज मयूर सिंहासन की कीमत करीब $5 बिलियन है। नंबर 10, कोहिनूर हीरा। प्राचीन भारत में कोलूर माइन से निकाले गए दुनिया का यह बेशकीमती हीरा एक समय पर 793 कैरेट का था और इसकी कीमती और खूबसूरती की चमक भारत से लेकर ब्रिटेन तक फैली हुई थी और इसके लिए कई राजाओं से लड़ाई तक हो जाती थी। इसीलिए जल्द ही अंग्रेजों की नज़र उस कोहिनूर हीरे पर पड़ी और 1849 में लाहौर पर आक्रमण करके महाराजा दिलीप सिंह को युद्ध में मारकर उनके बेटे से अंग्रेजों ने इस हीरे को जबरदस्ती छीनकर भेज दिया था। वैसे आज अंग्रेज कहते हैं कि हीरा एक संधि के तौर पर एक गिफ्ट में दिया गया था, जो आज के समय में ये बेशकीमती हीरा रानी एलिजाबेथ की मौत के बाद अब इस कोहिनूर हीरे का मालिक ब्रिटिश के नए राजा चार्ल्स III को बना दिया गया है। समय समय पर इस हीरे को कई बार तराशा गया है, इसलिए ये हीरा करीब 793 कैरेट का था, जो आज के समय वह केवल 105 कैरेट का ही रह गया है। इसके बाद भी इसकी कीमत दुनिया के सबसे कीमती हीरों में आती है। इसे एक श्रापित हीरा भी कहा जाता है। ये भारत के जिस भी राजा के पास रहा, उसका अंत काफी बुरा रहा। ये थी भारत की सबसे कीमती 10 चीजें। इसमें से आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।